हेलो बच्चों, चलिए तो इस वीडियो में हम आज सीखेंगे आवर्धन। ये आवर्धन जो है 10th क्लास के प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन चैप्टर का एक टॉपिक है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 अंक में आता है। ठीक, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव भी आता है या सब्जेक्टिव में आंकिक प्रश्न भी आता है। जैसे वो क्वेश्चन दे देगा और उसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई देकर के आवर्धन पूछ देगा, या आवर्धन का मान दिया होता है फिर वस्तु की ऊंचाई देके प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ देगा। मतलब मिला जुला कर ये है ना कि ये आंकिक प्रश्न में स्पेशली आता है, तो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है इसका, और आवर्धन भी पूछ लेता है कि आवर्धन क्या है। तो हम आज इसी पे बात करने वाले हैं स्पेशली कि आवर्धन, जिसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं और एम से सूचित करते हैं, इसको याद रखना है, एम से सूचित करते हैं इसको। ठीक, यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब ये आवर्धन का मतलब क्या होता है ये सुन लो। देखो, आवर्धन का मतलब होता है कि बड़ा, समझे, बड़ा। एक शब्द है आवर्धित, मतलब कि बड़ा रूप। किसी वस्तु का जो बड़ा रूप है उसको आवर्धित कहते हैं। ठीक है, तो आवर्धन जो है उसी बड़ा होने से मतलब संबंधित है। और बड़ा क्या होगा, तो आकार, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब जो होता है उसके आकार का तुलनात्मक मान होता है ये। सही में ये वस्तु और प्रतिबिंब जो होता है, मतलब कि वस्तु दर्पण के सामने उसका बना हुआ प्रतिबिंब, वो दोनों के माने आकार का या ऊंचाई कह सकते हैं, उसका तुलनात्मक मान होता है, वैल्यू होता है। ठीक, तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो मतलब जनरली बुक में इसी तरह बताया गया है कि आवर्धन बराबर वस्तु की ऊंचाई बटा वस्तु की वस्तु की ऊंचाई नहीं, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। मतलब आवर्धन को मतलब सबसे पहले इसी तरह से इंडिकेट किया गया है। आवर्धन, ये आवर्धन का फार्मूला है, लेकिन हम तो यहीं से कंसेप्ट ही शुरू करेंगे कि आवर्धन का ये फार्मूला का क्या मतलब है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है ना कि प्रतिबिंब का जो हाइट है, ऊंचाई, जैसे मान लेते हैं कि ये सपोजिट वस्तु है और दर्पण के सामने इसको रखने के बाद इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो ये क्या हो गया, इस प्रतिबिंब का हाइट। और ये क्या है, वो वस्तु है जिसका हाइट। तो वही बात है कि ये आवर्धन बताता किस चीज को है, तो बताता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का तुलना कराता है कि तुलनात्मक वैल्यू कितना है। समझ गए? जैसे मान लेते हैं सपोज प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 है और वस्तु की ऊंचाई 3 है, इसका मतलब 2 काट दिया। इसका मतलब क्या है ना कि प्रतिबिंब जो है ना वस्तु का दुगुना ऊंचा है। समझ गए? सिंपल बात है, समझ में यहाँ भी आ रहा था, लेकिन काट के जो मान आएगा वो सही बताएगा। तो इसका मतलब आवर्धन का मान कितना आया, 2 आया, कि वस्तु जो है दुगुना बड़ा है, वस्तु वस्तु नहीं, वो प्रतिबिंब दुगुना बड़ा है। तो यही आवर्धन यही बताता है, तुलनात्मक आकार का तुलना कराता है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब के आकार में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे इसके हिसाब से डिफिनेशन होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बट्टा मतलब होता है अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो ठीक ठाक बात है, लेकिन एनसीईआरटी का एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या बताता है, बताता है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न हुआ अपेक्षिक विस्तार, मतलब कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो वो उस वस्तु का जो विस्तार करता है ना, मतलब वस्तु की अपेक्षा उसके माने दर्पण में बने प्रतिबिंब का जो विस्तार करता है ना, जिससे यह ज्ञात हो जाता है कि प्रतिबिंब बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु के अपेक्षा कितना गुना बड़ा है, आवर्धित मतलब कितना गुना बड़ा है, ये बात क्लियर कर देता है। उसी को बोलते हैं हम आवर्धन। तो आवर्धन को दूसरे हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न हुआ अपेक्षित विस्तार, जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब के अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, उसे आवर्धन कहते हैं। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। वैसे डिफिनेशन यही छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट था, हो गया, बस इसी से काम चल जाएगा, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए। ठीक, थोड़ा स्मार्ट और यूनिक बनने के लिए। चलो उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये आवर्धन जो है इसका फार्मूला होता है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब बनता है। अब 2 टाइप का फार्मूला होता है, एक किसके आधार पर, तो ऊंचाई के आधार पर, और दूसरा इसका फार्मूला होता है दूरी के आधार पर। अब ये ऊंचाई और दूरी का क्या कंसेप्ट है, तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई इसके बेस पे, और दूसरा होता है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी हाँ वही वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बेस पे। ये 2 टाइप का फार्मूला होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जरा हम फार्मूला पे अगर बात करें तो हम 2 टाइप का जो फार्मूला पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें आएंगे। 2 टाइप का फार्मूला है, तो एक आवर्धन का फार्मूला होता है, आपके सामने हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप ध्यान देना। एक आवर्धन का फार्मूला होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की
ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, ये किसके आधार पे? तो ऊंचाई के आधार पे। और दूसरा होता है एक आवर्धन का फार्मूला, हम आपको बता रहे हैं। आवर्धन का एक फार्मूला होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब दूरी बटा प्रतिबिंब, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। ठीक है, तो ये दो टाइप का फार्मूला होता है। ये दूरी के बेस पे, ऊंचाई के बेस पे। दोनों फार्मूला हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ लिखा है ऊंचाई के आधार पर एम, एम मतलब कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब इमेज की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि हम इसको अगर शॉर्टकट करें फार्मूला को, तो एम तो ठीक है। अब क्या है ना कि यहाँ के प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश मान के चलते हैं। ठीक, उस तरह से वस्तु की ऊंचाई को केवल एच मान के चलते हैं। तो आवर्धन का ऊंचाई के बेस पे ये फार्मूला बनता है एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, जिसमें एम का मतलब आवर्धन होगा, फिर एच डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, और एच का मतलब वस्तु की ऊंचाई होगी। ये फार्मूला का यूज है, क्या करता है कभी कभी क्वेश्चन में इन दोनों का मान देता है, आवर्धन पूछ देता है, या इन दोनों का मान देगा तो फिर इसका मान पूछ देगा, या इन दोनों का मान दिया हो तो इसका मान पूछेगा। फिर आगे जब क्वेश्चन होगा तो देखेंगे इस पर। अच्छा, एक और फार्मूला जो हम आपको बताए हैं दूरी के आधार पर, तो वहां पे होता है कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज दर्पण से, हाँ दर्पण से ही होता है और कहाँ से होगा, तो फिर वस्तु की दूरी मतलब कि दर्पण से वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का जो अनुपात होगा उसको भी आवर्धन कहते हैं। इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या हो जाता है ये सुन लो, एम इज इक्वस टू माइनस भी अपॉन यू हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ऋणात्मक चिन्ह जो है वो कन्वेंशन दर्शाने के लिए यूज करते हैं। मतलब कन्वेंशन का सेंस क्या ये बता देते हैं हम आपको। ये बताता है कि जो प्रतिबिंब की जो दूरी है, डिस्टेंस जो है वो ध्रुव से किस दिशा में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीज को दर्शाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। अभी जब हम इसको विस्तारित रूप पे पढ़ेंगे तो फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल में यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हम वो इसलिए दर्शाते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी जो है वो किस दिशा में है। तो दूसरा फार्मूला यहाँ पे, इसको हम फार्मूला को, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और इससे पहले जो हमारा फार्मूला मिला था इसको हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से एक और फार्मूला मिलेगा समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से अगर बात करेंगे तो पहला फार्मूला था एम इज इक्वस टू एच डैश बटा एच, समीकरण 1 मान लेते हैं या ए मान लेते हैं, और एक दूसरा फार्मूला था एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, इसको हम समीकरण बी मान लेते हैं। समीकरण ए तथा बी में ये देखने को मिला कि एम दोनों का आवर्धन जो है, मतलब दोनों एम के बराबर है, तो बायां पक्ष बराबर, दाहिना पक्ष बराबर हो जाएगा। तो 1 तथा 2 से एक फार्मूला एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बटा यू, किसके लिए? तो याद रखना ये दर्पण, सॉरी दर्शन नहीं, दर्पण के लिए, ये सब दर्पण के लिए सूत्र है आवर्धन का, इसको याद रखना। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि किसी 3 का मान दिया होगा और चौथा पूछ देगा, वो चौथा कौन होगा? कोई चौथा हो सकता है। उम्मीद है कि आपको आवर्धन भी समझ में आया होगा, और आवर्धन 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला टॉपिक है। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।